Assalamualaikum student, welcome to MCPS online classes. I hope you all are well. Our previous class we studied about basic difference of nuclear and joint family. Right student? Today we will continue with the chapter understanding our relation. Now start the class. Look at the picture of a family tree. Sanjana and दूसरे कैंडिडेट कौन थी? एक तो संजना थी, सेकंड इज सलमा। दो फ्रेंड थी जिनका न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली थी। राइट स्टूडेंट? और किसकी मदर बीमार पड़ती है? फीवर किसकी मदर को होता है? संजना की मदर को होता है। संजना की मदर और संजना की फैमिली कौन सी फैमिली है? जॉइंट फैमिली। वी हैव ऑल्सो लर्न इन लास्ट चैप्टर। राइट? लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था। अब लुक एट द पिक्चर। अंधाराम ग्रैंड फादर है और धापूबाई ग्रैंड मदर है। ये देखो पिक्चर में फैमिली ट्री है, वो भी किसका है? संजना का है, क्योंकि संजना की फैमिली कौन सी फैमिली थी? जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में सारे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, अंकल, आंट एंड चिल्ड्रन एंड कजन्स, ये सारे इंक्लूड होते हैं किसमें? जॉइंट फैमिली में। राइट स्टूडेंट? तो एक फैमिली ट्री बना रखा है जो संजना ने जिसमें उन्होंने क्या रखा है? अपने ग्रैंडफादर के नेम, फादर का नाम और सेल्फ संजना ने ये सारे नाम लिख रखे, राइट डाउन कर रखे। नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग। व्हाट आंसर सलमाज फादर मस्ट हैव गिवन टू हर? सलमा के फादर ने कौन सा आंसर उत्तर दिया जब उससे यह पूछा गया कि न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली क्या होती है तब, और न्यूक्लियर से जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली का क्या रीज़न होता है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। राइट स्टूडेंट? सबसे बेसिक रीज़न क्या होता है? ऑक्यूपेशन। सेकंड इज स्टडी, जो हम स्टडी करते हैं उसकी वजह से हमें, और बिहेवियर एंड हैबिट ऑफ फैमिली मेम्बर, इस वजह से। और फोर्थ रीजन क्या था? कंजक्टेड एरिया होने की वजह से स्मॉल हाउसेज होते हैं जहाँ पे मेंबर ज़्यादा होने पे वो नहीं रह सकते। राइट स्टूडेंट? तो इस चैप्टर में हमारा देखो क्वेश्चन है व्हाट आंसर सलमाज फादर मस्ट हैव गिवन टू हर, कि न्यूक्लियर से जॉइंट से न्यूक्लियर फैमिली का क्या रीजन है? नाउ अ डे इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन और हायर एजुकेशन फैमिलीज आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? वन पैलेस से अदर पैलेस में शिफ्ट होना, दे आर कॉल्ड माइग्रेशन। ओके स्टूडेंट? इस चैप्टर में कुछ बेसिक चीज़ें क्या है वो देखो, क्वेश्चंस दे रखे। व्हाट आर द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, कि क्या रीज़न होता है न्यूक्लियर फैमिली का। सेकंड इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियर फैमिली एंड अ जॉइंट फैमिली। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी मेरी फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास में वीडियो में आपको देखना है। ओके स्टूडेंट? नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर ऑफ नाना जी, दादाजी, सारी टेबल्स आपको दिख रही है। और एक हमारा हेडिंग क्या? एडॉप्शन। सबसे इम्पोर्टेंट क्या? एडॉप्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडॉप्शन? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एडॉप्शन? देखो डार्क ब्लू लाइन में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। व्हेन लीगल प्रोटेक्शन इज गिवन टू एनी रिलेटिव चाइल्ड और एनी अदर चाइल्ड इट इज़ कॉल्ड एडॉप्शन। एडॉप्शन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? गोद लेना। किसी बच्चे को अगर हम गोद ले रहे, वो भी कौन से तरीके से? लीगल तरीके से, दे आर कॉल्ड एडॉप्शन। देखो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एडॉप्शन। व्हेन लीगल प्रोटेक्शन इज गिवन टू एनी रिलेटिव चाइल्ड, कोई भी रिलेटिव चाइल्ड से, या और एनी अदर चाइल्ड, या कोई भी चाइल्ड, चाहे हम जिसके पेरेंट्स नहीं है उनके चाइल्ड, या कोई रिलेटिव हमें अपना चाइल्ड दे रहा है, इज कॉल्ड एडॉप्शन। वो भी कौन सी तरीके से? लीगल तरीका, मतलब कानूनी तरीका, लीगल प्रोसेस। ओके? एडॉप्शन की डेफिनेशन आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। यू हैव राइट डाउन दीज डेफिनेशन ऑफ योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट? कम टू द चैप्टर।
When legal protection is given to any relative child or any other child, it is called a adoption. तो हमारे चैप्टर में हमें एडॉप्शन का मीनिंग समझ आना चाहिए। अब देखो एडॉप्शन से रिलेटेड कंजर्स सलमा एंड संजना क्या बातें कर रही। वंस इन रेनी सीजन सलमा एंड संजना वेंट फॉर अ पिकनिक इन अ गार्डन far from the far from the school. They enjoyed the picnic by playing and eating with their friend. While they were having their food in the garden, one of their classmates Mohan asked Yogi, who is come with you the पिकनिक की। एक बार बारिश के दिनों में संजना और सलमा विद क्या कर रहे थे, स्कूल में पिकनिक मनाने बगीचे में गए, गार्डन में गए। गार्डन में अपने साथियों के साथ क्या कर रहे थे, खेल कूद रहे थे, खाने पीने का एंजॉय कर रहे थे। गार्डन में बैठकर खाना खाते हुए उन्हीं की क्लास में मोहन ने योगी से पूछा, तुम अपने साथ किसको लेके आए हो। तो योगी और मोहन का कंजर्वेशन देखो। योगी, सी इज माई यंगर सिस्टर मोहन, आई हैव नेवर सीन हर विद यू बिफोर। मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। फ्रॉम वेयर ही हैज़ सी कम ऑल ऑफ अ सडन, अचानक ये कहाँ से आई। देन योगी क्या आंसर देता है, सी इज अ न्यू मेंबर ऑफ आवर फैमिली। मतलब उसने क्या लिया है, गोद लिया होगा। मे बी माई फादर एंड मदर एडॉप्टेड हर, उनके फादर और मदर ने उसको क्या लिया, गोद लिया। गोद लेना। एज आई एम माई पेरेंट्स सन, सी इज ऑल्सो देयर डॉटर इन दिस वे, सी इज माई सिस्टर। इसका मतलब क्या हुआ, वो कहना ये चाहता है कि मेरे मम्मी पापा के पास लड़की नहीं है, डॉटर नहीं है, इसलिए वो उन्होंने डॉटर को गोद ले लिया। आई लाइक हर वेरी मच, सी मूव्स अराउंड विद मी एंड ऑलवेज इमिटेट्स मी। इमिटेट्स का मतलब ये हमेशा, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे साथ घूमती है और मेरी नकल करती है। ओके, तो दिस इज चैप्टर इज एंडिंग फॉर्म। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे साइंटिस्ट के बारे में। तो अगर आपने बुक परचेज कर ली है तो आपको भी अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और बेसिकली इस चैप्टर में क्या है, न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली, सेकंड इज एडॉप्शन एंड थर्ड इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न करने हैं एंड अंडरस्टैंडिंग करनी है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।